की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक तमिल कविता के प्रणेता सुब्रमण्यम भारती को याद करते हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके गीतों और रचनाओं ने देशभक्ति का डंका बजा दिया था। उन्होंने महिलाओं और तथाकथित पिछड़ी जातियों की मुक्ति की दिशा में भी काम किया। மனிதரை நினைந்து விட்டால் நிலை கட்ட மனிதரை நினைந்து விட்டால் நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே நெஞ்சு பொறுக்கு। भारतीयार महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे और उनका मानना था कि महिलाएं संस्कृति की संरक्षक हैं और उन्हें समाज का नेतृत्व करना चाहिए। भारतीयार के शब्दों में सिस्टर निवेदिता ने उन्हें राष्ट्र की सच्ची सेवा का अर्थ सिखाया। भारतीयार ने सम्मान स्वरूप अपने राष्ट्रीय गीतों का पहला खंड उन्हें समर्पित किया था। भारतीयार ने राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर लिखा। उनके द्वारा रचित गीत और कविताएं दुनिया भर के तमिल कलाकारों की साहित्यिक और संगीतमय रचनाओं की सूची में शामिल हैं। उन्होंने आधुनिक रिक्त पद्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया और कई पुस्तकें लिखी, जिनमें शामिल हैं कन्नन पाट्ट, पांचाली सबदम और कुइल पाट्ट। अंजी अंजी शावार இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே அஞ்சி அஞ்சி சாவார் இவர் அஞ்சாத பொருளில்। इंडिया पोस्ट ने 1960 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। पिंजरे के पंछी रे टूट गई है माला, कोई लाख करे चतुरा। आज हम राष्ट्र कवि प्रदीप को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 11 दिसंबर 1998 को हुई थी। मध्य प्रदेश के बड़नगर में 6 फरवरी 1915 को जन्मे रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में कविता लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। अपने गृह राज्य में अनूठी शैली से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करने के बाद उन्हें बॉम्बे में एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु रॉय ने अपनी पहली फिल्म कंगन के गीत लिखने की पेशकश की। उनकी अगली फिल्म 1940 में प्रदर्शित बंधन थी, जिसमें प्रदीप ने सभी गीत लिखे। इनमें सबसे उल्लेखनीय गीत चल चल रे नौजवान था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण मोड़ पर जोश की लहर पैदा की। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल रे नौजवान। बाद में 1943 में फिल्म किस्मत के उनके गीत ने देशभक्ति की भावना का संचार किया। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने जब 42 में क्विट इंडिया का स्लोगन दिया कि करो या मरो, तो हम एक पिक्चर बना रहे थे किस्मत में। मैंने एक गाना लिखा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे स्टेंजा के अंदर कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप उन गिने चुने देशभक्तों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले देश के बारे में सोचा। उनके गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के मनोबल बढ़ाने वाले शब्दों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद राष्ट्र को सांत्वना दी। कवि प्रदीप ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत की अपनी आजीवन रॉयल्टी शहीद जवानों की विधवाओं के लिए दान दे दी। हम इस देशभक्त कवि को
नमन करते हैं, जिनके गीत आज भी हर भारतीय में राष्ट्र प्रेम का जोश भर देते हैं। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो